वैलेंटाइन डे लगभग खत्म हो चुका था। होटल के कॉरिडोर में सिर्फ एक पीली लाइट जल रही थी। बाकी सब बल्ब बंद और कालीन पर चलने पर पैरों की आवाज भी मर चुकी थी। कमरे 413 के सामने आरिफ खड़ा था। उसके हाथ में एक लाल गुलाब, प्लास्टिक का नहीं, असली, कांटों के साथ। सानवी उसके बगल में थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी घबराहट। तुम श्योर हो ना, यही रूम है? सानवी ने धीरे से पूछा। आरिफ ने की कार्ड देखा। 413 वैलेंटाइन नाइट है, कुछ स्पेशल तो होगा ही। उसने हाफ स्माइल के साथ कहा कि कार्ड स्वाइप हुआ। बीप, गेट खुला और जैसे ही दोनों अंदर गए, गेट अपने आप बंद हो गया। क्लिक। कमरे में कैंडल लाइट पहले से ही जल रही थी, पर किसी ने कैंडल लगाई नहीं थी। टेबल पर एक कार्ड रखा था। हैप्पी वैलेंटाइंस नाइट। सानवी ने कार्ड उठाया। उसके पीछे लिखा था, तुम दोनों अकेले नहीं हो। सानवी का हाथ कांप गया। आरिफ, यह स्टाफ का प्रैंक लग रहा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। आरिफ ने कमरे की जांच की। बिस्तर के नीचे, वॉशरूम, बालकनी, कोई नहीं था। पर फिर भी कमरे का तापमान धीरे धीरे गिर रहा था। एसी बंद होने के बावजूद 11:59 PM मोबाइल पर घड़ी बदली। 12:00 AM वैलेंटाइन डे आधिकारिक तौर पर खत्म। और तब कमरे के अंदर फोन बजने लगा। लैंडलाइन फोन। आरिफ ने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की आवाज, फिर एक औरत की आवाज। तुमने फूल ला दिए, पर इस कमरे में फूल कभी सूखते नहीं। कट। सानवी का चेहरा सफेद हो चुका था। आरिफ, मुझे यहां से जाना है। आरिफ ने गेट खोलने की कोशिश की। गेट नहीं खुला। कार्ड काम नहीं कर रहा था। इमरजेंसी लॉक जाम था। तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। टिप टिप टिप। सानवी ने धीरे से बाथरूम का गेट खोला। अंदर आईने पर कुछ लिखा था। भाप से प्यार को बलिदान चाहिए। सानवी चिल्लाई, और जैसे ही वो पीछे हटी, बिस्तर पर जो गुलाब आरिफ लाया था, उसकी पंखुड़ियों का रंग बदलने लगा। लाल से गहरा भूरा, जैसे सूखा हुआ खून। लाइट्स टिमटिमाई 1 सेकंड के लिए। अंधेरा। और अगले सेकंड बिस्तर पर सिर्फ एक गुलाब नहीं था, वहां 2 तकियों पर बाल बिखरे हुए थे। लंबे, गीले, इंसानी बाल। सानवी का गला बंध गया। आरिफ, ये बाल मेरे नहीं है। आरिफ ने बाल उठाया। वो ठंडे थे, और जैसे ही उसने छोड़ा, बाथरूम का शीशा जोर से चटक गया। क्रैक। शीशे की दरार के बीच से एक रेखा बनी, जैसे किसी का चेहरा
अंदर से देख रहा हो। एक आवाज कमरे में गूंज उठी। इस कमरे में हर साल कोई वैलेंटाइन रुकता है और कोई पूरा नहीं निकलता। सानवी रो रही थी। आरिफ प्लीज कुछ करो। आरिफ ने अपनी हिम्मत इकट्ठा की। कौन हो तुम? चुप्पी। फिर एक हल्की सी हंसी। तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार की कसम खाई है। अब प्रूफ चाहिए। टेबल पर रखा कार्ड अपने आप पलटा। उस पर नया मैसेज। एक रहेगा, एक यहीं। सानवी ने आरिफ का हाथ पकड़ लिया। मत सुनो इसकी, हम दोनों साथ निकलेंगे। आरिफ कुछ बोलता उससे पहले बिस्तर के नीचे से उंगलियां निकल आईं। इंसानी, पर नाखून बहुत लंबे। और धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से किसी का चेहरा दिखने लगा। औरत का, आंखें खुली हुई पर पुतली नहीं, सिर्फ सफेद। उसके होंठ हिले। वैलेंटाइन का गिफ्ट। लाइट्स एकदम बंद। अंधेरे में सिर्फ सानवी की सांस सुनाई दे रही थी और आरिफ की आवाज, मैं यही हूं। पर उसकी आवाज बिस्तर के पास से नहीं आ रही थी, कमरे के कोने से आ रही थी। सानवी ने मुड़कर देखा और चिल्लाने वाली थी, पर आवाज ही नहीं निकली। सानवी की आंखें खुली हुई थी, पर उसकी आवाज गायब हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके गले से हवा खींच ली हो। कमरा पूरा अंधेरे में था। बस एक जगह से हल्की सी रोशनी आ रही थी। बाथरूम के क्रैक किए हुए शीशे के अंदर से आरिफ की आवाज फिर से आई, मैं यही हूं। लेकिन आवाज बिस्तर के कोने से नहीं, बालकनी के पास से नहीं, सीधा उसके कान के पास से। सानवी ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसके दिमाग को तोड़ दिया। आरिफ दो जगह खड़ा था। एक आरिफ बिस्तर के पास सामान्य सांस लेता हुआ और दूसरा आरिफ कोने में बिल्कुल सीधा, आंखें बिना झपके। और उसका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं था। सानवी का दिमाग चिल्लाया, पर शरीर ने साथ छोड़ दिया। बेड के पास वाला आरिफ बोला, सानवी मेरी तरफ देखो। वहां मत देखो। कॉर्नर वाला आरिफ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके दांत बहुत ज्यादा सफेद, बहुत ज्यादा लंबे। रूम में फिर से आवाज गूंजी, एक दिल दो जिस्म। वैलेंटाइन को सिर्फ एक बचता है। बेड के पास वाला आरिफ आगे बढ़ा। उसके पैर कालीन पर पड़े, पर कोई आवाज नहीं हुई। सानवी ने देखा, उस आरिफ के पैरों के नीचे छाया नहीं था। तुम कौन हो? सानवी के होंठ कांप कर हिले। कॉर्नर वाला आरिफ बोला, जो प्यार में छोड़ दिया गया। और तब कमरे का फर्श गीला होने लगा, जैसे नीचे से पानी नहीं, खून रिस रहा हो। बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। बैंग। शीशे के क्रैक से चेहरा और साफ हो गया। वो औरत, उसकी आंखें फटी हुई, गर्दन टेढ़ी
और गले पर गहरा निशान, जैसे किसी ने वहीं गला दबाकर मारा हो। औरत बोली, हर साल वैलेंटाइन की रात कोई वादा करता है और कोई तोड़ता है। बिस्तर के पास वाला आरिफ पीछे हटा। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे धुआं। कोने वाला आरिफ आगे बढ़ा। उसके पैर फर्श को छू ही नहीं रहे थे। सानवी, उसने प्यार से कहा, तुम मुझे छोड़कर जा रही थी ना? सानवी के दिमाग में बिजली गिरी। मैं समझी नहीं। औरत हंसी, समझ जाओगी। और कमरे की दीवारों पर दृश्य चलने लगे, जैसे जिंदा मूवी। एक लड़की इसी कमरे में, इसी बिस्तर पर, वही गुलाब, वही कार्ड, और सामने खड़ा लड़का। उस लड़के का चेहरा आरिफ जैसा था, पर थोड़ा पुराना। लड़की रो रही थी। प्लीज मत जाओ, लड़का बोला। यह सिर्फ एक दिन का ड्रामा है। नेक्स्ट सीन, लड़की अकेली, गेट बंद, और सुबह होटल स्टाफ ने इसी बेड पर उसकी लाश पाई। गले पर उंगलियों के निशान। सावी चीखना चाहती थी, पर आवाज फिर भी नहीं। कॉर्नर वाला आरिफ बोला, मैं वही हूं जो कभी यहां मरा। बेड के पास वाला आरिफ बिल्कुल गायब हो गया। अब सिर्फ एक आरिफ था, और वो नॉर्मल नहीं था। सानवी, उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना? सानवी के आंसू बह रहे थे। हाँ, पर यह सब क्या है? औरत आगे आई। उसके बाल जमीन तक घसीट रहे थे। प्रूफ चाहिए। टेबल पर एक चाकू आया। अपने आप उस पर लिखा था, चुनो। चाकू के नीचे दो नाम उभर आए, आरिफ, सानवी। औरत बोली, एक का दिल रुकेगा, दूसरा जिंदा जाएगा। सानवी ने कांपते हुए चाकू देखा। अगर मैंने इनकार किया, औरत की आंखें और बड़ी हो गई, तो दोनों यहीं। कॉर्नर वाला आरिफ आगे झुका। तुम जाओ, मैं रुकता हूं। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ भूख थी। सानवी ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे याद आया, आरिफ का फोन, पासवर्ड बदला, देर से जवाब, और वैलेंटाइन पर अचानक यात्रा। आंखें खुलते ही उसने चाकू उठाया। औरत मुस्कुराई। समझदारी भरा चुनाव। सानवी ने जोर से चाकू आरिफ की छाती में घूंप दिया। चीख नहीं आई, सिर्फ एक हल्की सी सांस। कोने वाला आरिफ पिघलने लगा, जैसे मोम। उसकी बॉडी फ्लोर में घुल गई। कमरे की लाइटें जल गईं। फ्लोर साफ, आईना सामान्य, गेट अनलॉक। सानवी अकेली खड़ी थी, हाथ में खून लगी चाकू, और सामने बिस्तर पर सिर्फ एक गुलाब, बिल्कुल ताजा। होटल स्टाफ सुबह कमरे 413 में आया। कमरा बिल्कुल सामान्य, बस एक चीज अलग थी। बिस्तर के तकिए पर इंसानी बाल चिपके हुए थे, और दीवार पर एक नया संदेश, अगला वैलेंटाइन। सानवी होटल से जिंदा निकल गई, पर हर साल 14 फरवरी की रात उसके फोन पर
एक अनजान नंबर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक आवाज कहती है, तुमने वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है। कॉल कट।